उन सब में ही जीव का क्षेत्र जो है, आकार है, विस्तार है, उसको मुख्य नहीं किया, जो आश्रयभूत है। निराकार मानते हैं या फिर आकार को मुख्य नहीं करते हैं। परिणाम को, पर्याय को, संवेदना को, श्वास को, विचारों को ऐसे मुख्य करते हैं। तो नित्य है, ध्रुव है, अब सदा है, वो तो वस्तु का विस्तार है। विस्तार को नहीं मानते। संवेदन स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो पर्याय लक्षित होती है। वो एक नित्य बहुप्रदेशीपना है, जीव का बड़ा है, उनका कोई निश्चित कोई आकार हर समय रहता ही है। उस आकार का आश्रय किया जाए तो एक स्थिर आपको आधार मिल गया, क्योंकि आकार तो रहेगा, कोई आकार तो रहता है। जिस किसी आकार में आप हैं उसका आप आश्रय करें तो वहाँ आपको स्थिरता मिलेगी, परिणाम स्थिर होंगे, वितरागता। तो ये सभी जगह धर्मों में ये बात है ही नहीं। क्रियाकांड ही बड़ा है सारा, या ज्ञान कांड बड़ा है। आपका विस्तार है, वो आपका वर्तमान रूप है। वो शरीरम को वर्तम स्वरूपम, वो शरीर आकार आपका है, वो वर्तमान का, वो आपका स्वरूप है, मतलब वो अभी टिका हुआ है। परिणाम तो प्रति समय बदल रहे हैं। व्यंजन पर्याय है, वो चिरकाल रहती है, अधिक काल रहती है, एक समय से ज्यादा रहती है। तो वो कुछ बदले भी तो भी वो रहती है। वो सिद्ध अवस्था में तो आकार निरंतर वैसे ही बना ही रहता है। तो जो विस्तार है उसमें चिरकालिक बना है, मतलब दीर्घकाल तक रहना है। परिणाम तो एक समय का, एक समय ज्यादा, उसको चिरकाल बोलते हैं। तो परिणाम एक समय का, विस्तार हम देखते हैं कि कुछ न कुछ टिका रहता है आकार। हमारा बचपन में कोई आकार टिका रहा, कुछ समय युवा अवस्था में भी रहता है, वृद्धावस्था में भी रहता है। तो वो क्षेत्र, आकार, विस्तार, ये उसका आश्रय करना पड़ता है, उसके सम्मुख होना पड़ता है। उसकी चर्चा ही नहीं है। कोई संवेदना को मुख्य करे, कोई श्वास को, कोई विचार को, कोई ज्ञान को, ऐसे ही मतलब बाहर का मतलब पर्याय में खड़े रहते हैं। तो एका दिया वो पज्य मूढ़ा परसम दिया, तो पर्याय में मूड है, वो परसम है। पर्याय कौन सी वर्तमान में समान जाती है, वो तो उसके साथ संबंध वाली है, वो तो स्थायी है भी नहीं, और उसमें मूड हो जाते हैं। जानना, देखना प्रतिस्मय बदलता रहता है, कभी किसी इंद्रिय से, कभी किसी इंद्रिय से। विचार कभी कोई विचार, उसको अपना स्वरूप कैसे माना जा सकता है? रूप तो होना चाहिए जो चिरकाल रहता है, स्थायी रहता हो। वह हमारी व्यंजन पर्याय है, इस अवस्था में परमानेंट रहती है, अभी भी कुछ समय तक स्थिर रहती है। तो उसका हम आश्रय कर सकते हैं, उसी का आश्रय करना चाहिए, वही मोक्ष मार्ग बनता है। ये तो मतलब आप कई धर्मों में पढ़ो, इतना धर्मों का अध्ययन करो तो पता लगता है कि क्षेत्र, आकार, विस्तार की कहीं मुख्यता नहीं है। जैन धर्म में दिगंबरों, श्वेतांबरों किसी में मुख्यता नहीं। सब पर्याय मूड है, पर्याय को अपना स्वरूप मानते, कोई ज्ञान को, कोई ध्यान को, कोई जो है क्रिया को, ऐसे एक समय के परिणाम को में धर्म स्थापित करते हैं। तो परिणाम तो स्वयं ही एक समय का, उसका आश्रय कैसे किया करो? दो का नष्ट हो जाता है, उसका आश्रय कैसे करोगे? एक समय की पर्याय, एक समय का श्वास, एक समय का विचार, एक समय का ज्ञान, उसका आश्रय कैसे करोगे? ठहरती वस्तु का आप ध्यान कर सकते हो। उसका उदाहरण ही है भाई, चलती गाड़ी में बैठने की कोशिश करोगे तो हाथ पांव टूट जाएंगे, खड़ी गाड़ी में बैठोगे तो आप बैठ जाओगे तो यात्रा करोगे। ऐसे ही हम एक परिणाम, प्रतिसम के परिणाम को ध्यान का ध्येय बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे उपासना हो, चाहे और कहीं भी हो। जैन हो जो क्या ज्ञान की बात करते हैं, वो संवेदना, श्वास की बात करते हैं, कहीं न कहीं पर्याय में खड़े। मार्ग नहीं है, मार्ग की दूर लगता है। मार्ग है जो क्षेत्र के आश्रित होते हैं, विस्तार के आश्रित होते हैं, अपनी मुद्रा के आश्रित होते हैं। उस मुद्रा की तो बात ही नहीं है। कैसा ध्यान को यही बात है, नेत्रबंध को अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लो। वो मुद्रा स्थायी है, चिरकाल रहती है, वो सारा है, वो नष्ट नहीं होती है। मैं हमेशा कोई न कोई मुद्रा है और एक समय से अधिक भी ठहरती है। तो हमें मुद्रा को आधार बनाना चाहिए। मुद्रा हमारा ध्यान का ध्येय, हमारी मुद्रा ध्यान का ध्येय तो बात चलती नहीं कहीं भी। मार्ग नहीं बनता। चाहे विपश्यना में चले जाओ, चाहे ज्ञानों में चले जाओ, चाहे बौद्ध में कहीं भी चले जाओ, चाहे दुनिया भर के रजनीश को जाते हो, मुशुक जाओ, कहीं मतलब किसी आश्रम, किसी के पास जाओ, कोई धर्मात्मा का रूप बनाया है, हमारे पंडितों के पास जाओ, मुनियों के पास जाओ, कहीं जाओ आप, आकार, विस्तार, क्षेत्र को कहीं मुख्य नहीं करते।
उसका आश्रय, शुद्ध उपयोग में किसका आश्रय होता है? अपनी मुद्रा के सन्मुख होते हैं। मुद्रा की तो बात ही नहीं है। तो जब मुद्रा की बात आती है तो किस मुद्रा, आसन पर खड़ा हो जाता है। तो हमने कहा भाई शवासन में तो हम देखते हैं कि नींद पाई जाती है, हम रात में लेट कर ध्यान करना चाहते हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि भाई ध्यान करते हुए आप सो, तत्कालीन नींद आ जाती और उठने के बाद भी लेटे लेटे ध्यान करोगे ना तो वहीं फिर दोबारा नींद आ जाएगी, तो नींद का समय और बढ़ जाएगा। तो ऐसे नींद में समय बीत जाएगा। और सुखासन में भी जो है बहुत सारा एकाग्र लटक जाती है और नींद आ ही जाती है। तो थोड़ा सा शरीर में खिंचाव होना चाहिए। खिंचाव किसमें होता है? कोई आसन, इनके अलावा कोई आसन करते हो आप, चले हाथ जोड़े करके खींच लेते हो, ऊपर हाथ करके खींच लेते हो, तो कहते हैं कि भाई जो योगा में जो है ना नाना प्रकार के आसनों का अभ्यास कराया जाता है, तो वो जल्दी जल्दी आसन बदल लेते हैं। तो यहाँ जल्दी कर जितना समय एक आसन में रह सको वैसा अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास में किसी भी आसन में रहने का समय बढ़ाना चाहिए और जल्दी जल्दी आसन बदल आते हैं। तो ठीक है, तो क्या कर, प्रैक्टिकल तो ऐसे ही किसी को अभ्यास करना, निर्देश देना है तो ऐसे ही करना पड़ता है। कोई कितने समय ठहर पाता है, कितने समय ठहर, अलग अलग समय, तो वहाँ फिर आसन बदला देते हैं। व्यक्तिगत जब आसन का अभ्यास करते हैं तो योगा में आपको अपने एक आसन में अधिक समय देने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना अधिक समय दे सके उतना अच्छा होता है। तो ऐसे जो है योगा में कई अनेक आसन बताए, योगा की पुस्तक में देखें आप, उसमें आसन बहुत प्रकार के आसन, हमारे जैनाचार्य ने भी कुछ ने कहा भाई 62 प्रकार के आसनों से मुनि ध्यान का अभ्यास करते हैं। नाम संख्या दे दी 62। मुनि है जो दिगंबर मुनि, जो सब परिग्रह छोड़ बैठे हैं, अनुभवी के लिए सब परिग्रह छोड़ा है, ध्यान के लिए परिग्रह छोड़ा है, कर्मनाश के लिए परिग्रह छोड़ा है। तो ध्यान का अभ्यास किसी आसन में किया जाए, किस आसन में करते हैं? पद्मासन से करते हैं ऐसा नहीं है, पद्मासन में स्थिति नहीं बनती है तो बदलना पड़ता है। तो कौन सा आसन ले? वज्रासन फिर लेते हैं, वज्रासन में भी बहुत समय तक लेगा। काम एक ही करना है, दूसरा काम नहीं करना। काम ही एक लिए है, कोई घर छोड़ दिए, कमाना नहीं है, भगवान की भक्ति पूजा करनी नहीं, मंदिर दर्शन करने के लिए बाध्यता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? वो ध्यान का अभ्यास करते हैं। इस आसन से करते हैं, एक आसन में रहा नहीं जाता है, आसन बदलते हैं। आसन बदलने में 11 आसन में ठहरने का प्रयास करते हैं। कितने आसन तक बदल लेते हैं? 62 आसन तक बदल लेते हैं। हमने तो आदिवाणी में तो आसन की बात ही नहीं, क्या करो आप भी तो योगा वैष्णव का पतंजलि का मान लेते हैं। अब क्या करें, दुनिया में तो ऐसे ही चलेगा। जैन शास्त्रों को भी आप कायदे से पढ़े, सारे अनेक आचार्यों को पढ़े तो मालूम पड़ता है। इस प्रकार की चर्चा आचार्यों ने की है। जैन मुनि 62 आसनों से ध्यान का अभ्यास करते हैं। कभी किस आसन से, कभी किस आसन से, कभी किस आसन से, तो काम ही एक है, दूसरा काम ही नहीं। हम लोगों तो जो है घर चलाना है, फैक्ट्री चलानी है, दुकान चलानी है, नहीं तो चर्चा वार्ता करनी है, खेलना कूदना है, हमें कहाँ वो आसन की मुख्यता लगती है। सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है योगा में, जो 2-4 लोग करते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते। फिर भी लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं तो ज्यादातर तो खेलना कूदना, घूमना दौड़ना यही रहता है। आसन में योगा में सबसे कम लोग होते हैं। हालांकि योग का डे बनाया गया है, सारे विश्व ने स्वीकार भी किया है, वो भी योगा में बहुत कम लोग होते हैं। जागरूकता तो है ही, पर योगा भी वो ध्यान का प्रकार के लिए किया जाता है, ये बताइए। योगा में स्वास्थ्य मिलता है, पर योग आसन में स्वास्थ्य सुधरता है तो क्यों सुधरता है? वो मार्ग का सुख प्रकार है, वो मोक्ष मार्ग है, सुख मिले वो मोक्ष मार्ग है। तो आसन का प्रयोग है, लेकिन वो फिर केवल इतना कि भाई हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम लौकिक काम काज करेंगे, ताकि लौकिक काम काज बड़ी अच्छी तरह से करेंगे। लौकिक काम काज तो बात ही नहीं है, तो लौकिक जीवन सुधारना नहीं है, यहाँ तो पारलौकिक जीवन पाना है, मोक्ष दशा पानी, मुक्त दशा पानी। तो स्वास्थ्य अर्जित करके फिर करके काम काज करते हैं, कोई नौकरी जाता है, कोई व्यापार जाता है, ये मामला ही नहीं है। ये तो 24 आवर्स काम है, 24 पैसे ऑन करने का काम है। आपको मोक्ष जाना है तो दूसरे काम रख करके मोक्ष नहीं जाओगे। एक ही काम, 24 घंटे एक ही काम, तो मोक्ष होता है। तो मोक्ष में निरंतर एक ही काम करना है, एक ही काम होता है, करना तो खत्म हो गया, फल आ गया, पर एक ही रूप रहता है। आप आपके अनुभव को करते हैं, आप सुख पाला है तो सुख के अनुभव रूप रहते हैं। सारे सिद्ध भगवान सुख के अनुभव रूप रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सुख के अनुभव रूप नहीं रहता, समानता है।
दूसरी बात जो है उनके आसन को अलग करती है। कहीं कहीं गड़बड़ को टला तो वही मुक्त हो गया, तो भी सब जीवों को अलग अलग कर दिया। तो अन्योन्य भाव जो घटाते हैं, फिर उद्गल में घटाते हैं। तो भाई जीवों में संसार दशा में अन्योन्य भाव है। उद्गल से वदात पर्याय हमारे अनेक प्रकार की हो गई। तो एक हमारी जो है एक हमारी वर्तमान पर्याय अगले पर्याय से नहीं मिलते, अन्य की तो बात जान दो। संसार दशा में तो मेल हो गई, मुक्त दशा में भी सबको एक ही आकार अलग अलग आकार में खड़ा करती है। तीन संस्थान से होता है तो भगवान के आकार भी कोई सुंदर भी कोई सुंदर भी सिद्ध दशा में बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। किसी को खड़गासन बना दिए, किसी को जो है कोई जो है तीन आसन में तो कोई ऊपर मोटा नीचे पतला, सुंदर भी नहीं है भगवान, ये कह रहा क्या बात होगी। और फिर किसी आसन में बता रहे, तो आसन तो कर्म के संबंध से है, कर्म का संबंध है तो मूर्त के साथ मूर्त ने हमारा आकार बनाया है। कर्म नहीं रह गया तो फिर कर्म का कार्य फिर बच गया। जब मोह चला गया, राग चला गया, द्वेष चला गया, फिर भी आकार तो रह गया। ये क्या बात हुई। क्षेत्र की फिर गौणता होगी। भाव तो सबको समान, सब सुख का अनुभव करते हैं। क्षेत्र की बात फिर खत्म हो गई, क्षेत्र तो अलग अलग हो जाएगा। तो समानता क्षेत्र की भी तो करोगे। भावों की समानता उस क्षेत्र की समानता क्यों नहीं करते। क्षेत्र भी सबका लोक प्रमाण होता है। लोक प्रमाण तेज होते हैं। लोक तो कोई लोकाकाश तो कोई चीज ही नहीं है। हमारे आकार को लोक कहते हैं, चिल लोक। इसके अलावा कोई लोक ही नहीं होता है। संसार का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप वही विश्व का स्वरूप है। चितपिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड चितपिंड एक ही चीज है। हमारा मूल स्वरूप है, उतनी दुनिया है, सीधा दुनिया नहीं है। आकाश अनंत होता है, ये बात ही नहीं। काल के अनंत है, क्षेत्र के अनंत नहीं, क्षेत्र सीमित है। महाराज जितना, अब क्यों क्या इसमें ज्यादा विचार नहीं करना है। हम जितने ही दुनिया है उसके आगे दुनिया नहीं, क्षेत्र की अपेक्षा हमारा शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है ना, एक पूरा खुल जाते हैं, उतनी दुनिया है। बाकी दुनिया की बात नहीं करना, बेकार है ये दुनिया से अलग कोई दुनिया ही नहीं। हम ही होते हैं, सब कोई नहीं होता अनुभव में, उसका कोई रहता ही नहीं। भगवान क्षेत्र में पुद्गल रहते, उसे हमारे क्षेत्र में ज्ञान नहीं में ज्ञात नहीं होते, हमारे विस्तार में रहते हैं, ज्ञान के विषय नहीं बनते। इंद्रिय नहीं, ज्ञान के विषय कैसे बनेंगे। तो आप ही है और अपने अपना चितपिंड है, वही ब्रह्मांड है। इसके अलावा कोई ब्रह्मांड का स्वरूप नहीं। और सब जीव ब्रह्मांड रूप है, चितपिंड है, सब जीव एक समान। वहाँ अन्योन्य भाव लागू नहीं पड़ेगा, वहाँ तो एक सब अभाव ही लागू नहीं पड़ेगा। सब समान है, सब जीव सिद्ध जो समझे देता है, सब जीव एक सिद्ध रूप से एक समान है। अंतर ही नहीं। अंतर संसार में पुद्गल के संबंध से, पुद्गल का संबंध छूट गया, फिर भी अंतर रह गया। तो क्या क्या निर्माणी पड़ी, क्या किया, कुछ नहीं देखा। तो बात को बराबर किसी भी आग्रह में नहीं रहना चाहिए। अनुभव से मार्ग को निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र में पढ़ा उसको मान लेते हैं, किसी धर्म में लिखा सो मान लेते हैं। मार्ग अनुभव से निकलता है, अनुभव के बिना मार्ग नहीं निकलता। अनुभव के आश्रित लेना चाहिए। पढ़ लिख करके पंडित के आश्रित, मुनि के आश्रित, कोई शास्त्र के आश्रित नहीं जीना चाहिए। अनुभव के आश्रित जीव। आप अनुभव करो, आपको सम्यक ज्ञान मिलेगा। और सम्यक ज्ञान में फिर भी रहना नहीं, अनुभव में लेना। सम्यक ज्ञान हो गया तो मिथ्या ज्ञान के साथ अनुभव नहीं होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान हो जाता है। मिथ्या ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान रख करके फिर आप गलत धारणा के साथ ध्यान कर ही नहीं पाओगे। सम्यक धारणा है, धारणा रह जाती है, सम्यक उसके पहले सम्यक धारणा होती है। अनुभव से पहले सम्यक धारणा होना जरूरी है। सम्यक धारणा के बिना नहीं होगा। ध्यान के पहले धारणा लिखा है योग में, सच्चा चिंतन होना, इस धारणा का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में सच्ची समझ होनी चाहिए। मिथ्या समझ के साथ मन चंचल रहता है, एकदम स्पष्टता है ज्ञान में, तब जाके जीव अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, परमात्मा पाता है। तो अनुभव से सम्यक धारणा बनती है, अनुभव के बिना नहीं बनती। हालांकि ये प्रोसेस है पहले यम आसन का, लेकिन अल्टीमेटली तो अनुभव से सब सही होते हैं। अनुभव के बिना सब बेकार है। अनुभव तक पहुंच गए तो सब सार्थक है, अनुभव नहीं सब बेकार है। एक है बिंदियां है तो एक है तो बिंदियों का मूल्य है, एक बिंदियों का कोई मूल्य नहीं है। सम्यक धारणा आती है अनुभव से। अनुभव से मार्ग प्रारंभ होता है, अनुभव में समाप्त होता है। मोक्ष मार्ग के आदि में अनुभव है, मध्य में अनुभव है, अंत मध्य में और फल में भी अनुभव है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष अनुभव से काम शुरू होता है, अनुभव में समाप्त होते हैं। जीव अनुभव रूपी रहता है। तो लोग में मान्यताओं से आप नहीं चाह सकते, अनुभव से मान्यता बनाओ, स्वाधीन मान्यता बनाओ। किसी के साथ बंद कर नहीं देना, बंधे वहां बंधन ही है, किसी मान्यता के साथ नहीं बंधना। क्योंकि वही आज पंचम काल है तो सम्यक मान्यता सब लुप्त हो गई।
कहीं कोई धर्म निर्दोष नहीं है, पक्का समझ लो। दिगंबर जसवताम जब बोल तो ये होती हो सांख्यो, कोई न्यायिक कोई मन धर्म आज निर्दोष नहीं है, सब सच्चा धर्म लुप्त हो गया। हमें आपको अनुभव से मार्ग तलाशना है, अनुभव को जीवित करो, उससे मार्ग मिलेगा। अनुभव के बिना मार्ग नहीं है। तो अनुभव का क्या प्रकार है, इसी को सोचना चाहिए, इसी का विचार करना चाहिए, इसी का अभ्यास करना चाहिए। उसका नाम शुद्ध उपयोग है, उसी से निर्वाण होना है। सब कुछ कर पाया है वो अपने अनुभव किए, खुद के अनुभव किए, खुद का अनुभव, खुद के विस्तार के सन्मुख होने के, उसका नाम अनुभव। अनुभव कोई लौकिक काम के अनुभव की बात नहीं, अनुभव सिर्फ अपने विस्तार के सन्मुख होना ही अनुभव। अपने विस्तार के सन्मुख के बिना कोई मार्ग ही नहीं, मार्ग ही अपने विस्तार के सन्मुख होना। तो विस्तार की तो बात ही सन्मुख किसके होगा, सब बेकार, सब दुनिया धोखे की टाटी, यह सब जग में अनिवार्य ज्ञान अंधेर जगती बारी। अपने विस्तार के सन्मुख होने की बात ही नहीं। ये अलग बात है कि जब कोई आसन करता है तो विस्तार के सामने खड़ा हो ही जाता है। वो आसन खड़ा खिंचा हुआ आता है तो उसका विस्तार सामने आ ही जाता है। वो तो एक प्रकार है। योगा को तो जैन धर्म का अंग ही नहीं मानता है। आसन का अभ्यास करना, इसको तो कोई जैन धर्म का भी मानता ही नहीं, रूप धर्म का अंग ही नहीं मानता है। वो तो पुटकल का है, भाई शरीर का है, उसको उड़ा देता है, अभ्यास करता है, वो करता है, उसको धर्म से बाहर करता है, धर्म मानता ही नहीं। वो करने वाला भी उसको धर्म नहीं मानता। संसार तो ऐसी, धर्म मानकर आसन का अभ्यास कौन करता है? स्वास्थ्य के लिए करता है, स्वास्थ्य तो सुख है, वही तो धर्म है। अब क्या करें, दुनिया में तो ऐसे ही चलेगा। बताइए आप लोग, किताब पढ़ा लो, पतंजलि की पढ़ लो आप, पुस्तक है, इसका क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब पंच जो है 5 महाव्रत की बात भी कर रहे हैं, नग्न दशा की बात भी कर रहे हैं। अपरिग्रह में नग्न दशा ही मान रहे हो, नग्न दशा बिना अपरिग्रह महाव्रत नहीं होता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता है। और हमें तो पतंजलि को उड़ाना है ना, अनुमति है ना। क्या करें, दुनिया तो ऐसी है, क्या करें। निर्दोष आसन है, वो सब आसनों का राजा है पद्मासन। सब जो भी ये मुक्त है पद्मासन से हुए, आसनों का राजा पद्मासन है, से शासन सब इसके पीछे है। एक निर्दोष परिणाम की स्थिरता पाती है। तो आसन जो है मोक्ष का पहले जो आसन होता है पद्मासन होता है, लेकिन मुक्त होने पर पद्मासन नहीं रहता है, जीव सर्वलोक प्रमाण हो जाता है। तो भी आखिर शरण में तो आ ही रहे आसनों की, पंडिताई छोड़ करके आसन करने लग जाते हैं। क्या करें, शरीर ठीक है, सब ठीक है, शरीर खराब, सब ठीक है, तो धर्म तो यही रहा ना, शरीर का ठीक रहना। और पंडिताई छोड़ के आसन करते हो आप, क्यों आसन करते हो? भाई जीवन से आसन, स्वास्थ्य से, तो जीवन जिससे होता है वही तो धर्म है। आसनों का अभ्यास करना भी धर्म का पार्ट है। पंडितों के साथ तो मार्ग बनता ही नहीं, यहाँ पे भी आसनों का अभ्यास करने में कोई मान्यता सम्यक होने की संभावना है, क्योंकि वो शरीर से जुड़ता है। शरीर जुड़ता है तो मान्यता भी सही हो जाती है। तो शरीर से जुड़ना पड़ेगा, शरीर से जुड़े बिना तो काम चलेगा ही नहीं। शरीर से जुड़ना ही नहीं तो पुद्गल का फिर हो गया कल्याण, फिर तो अनंत संसार पैदा हो गया आपका। देखा है यार, इससे सब आप सर्वज्ञ बन जाते हो यार, सबके लिए करे, सब वज्रासन में बैठे, खबर तक नहीं वज्रासन में क्या चीज होती है, सबके ज्ञान ज्ञाता बन गए क्या? कितने आसन क्या चीज होती है। ठीक है, पद्मासन भगवान बैठते, पद्मासन में कोई अभ्यास करता हो तो वो भी कहाँ, शरीर से सब खराब हो रहा है, क्या पद्मासन में बैठेंगे? वो बनाने वाले तो हम जैसे लोग, ये भगवान ने थोड़ी मूर्तियां बनाई है, हम जैसे तो मूर्ख है दुनिया के अंदर। सब में ज्ञानी तो बहुत थोड़े जीव होते हैं ना। मूर्ति बनाने वाला सब में ज्ञानी है क्या? आपके प्रतिष्ठाचार्य सब में ज्ञानी है क्या? सब में दृष्टि है क्या? मूर्तिकार प्रतिष्ठाचार्य सब में ज्ञान वाले हैं क्या सब लोग? शरीर 4 ज्ञान हो सकते हैं, और ज्ञान से तो मत पैदा होता है, तो ज्ञान तो बेकार हो गया ना। ज्ञान एक रिद्धि हमारे काम में नहीं लेना। ज्ञान की रिद्धि करने से, ज्ञान की वीर्य भी दोनों रिद्धि है, पुद्गल के संबंध से प्राप्त होती है, और रिद्धि का तो उपयोग नहीं करना पड़ता है। रिद्धि का उपयोग छोड़ के मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है। से करोगे, मन वचन काया बल का प्रयोग करोगे, उससे क्या सिद्धि होगी? श्वास का भी प्रयोग करोगे, उससे क्या सिद्धि होगी? सब पराधीनता से होते हैं। धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़िए, रुकिए, ठीक अभ्यास के स्तर पर ठीक है। अल्टीमेट तो सब कुछ अपना विस्तार में खड़ा रहता है जी।
मणि में तो लिखा है काय तू मुख्य है, काय तू गौण नहीं, व्यंजन पर मुख्य है गौण नहीं है। कहा तो सभी है, पर किसको स्वाध्याय करना। एक आध ग्रंथ पढ़ करके उसी में मास्टर होना चाहते हैं, वो पता ही नहीं जिस ग्रंथ के आप मास्टर होना चाहते हो ग्रंथ ही गलत है। प्रयोजन वो चर्चा कम है, तो उससे वाले दोनों बातें कह दी, और ये मुख्य करना चाहिए ना, विस्तार सामान्य समुदाय मुख्य बात तो नहीं लिखी उस गाथा के अंदर, दोनों का वर्णन कर दिया। तो मुख्य गुण नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। एक का आश्रय किया जाता है, तो वो तो बात कहने से विस्तार सामान्य समुदाय है, वो होने से स्थायी होने से आश्रय करने योग्य मुख्य गौण नहीं है। केवल ज्ञान करके उसका मोक्ष मार्ग बनेगा कि केवल ज्ञान का आश्रय करोगे क्या? शुद्ध पर्याय तो केवल सुख पर्याय तो शुद्ध उसका ध्यान करोगे क्या? बाकी पर्याय तो शुद्ध है, तो कैसे ध्यान करोगे आप? ध्यान तो विस्तार का एक के सामने खड़ा हुआ जाता है। पर्याय तो संसार दशा में विकृत है, तो उसका ध्यान करना तो विकृत का ध्यान हो गया। ध्यान तो किसका किया जाता है? विस्तार जो कि उसमें विस्तार है, उसमें शुद्ध शुद्ध बना तो बोले कह दो बोले से, उसमें कोई भेद नहीं पड़ रहा है। वृत्ति है, वृत्ति का भी अनुभव में आती है, तो कौन सी वृत्ति है अनुभव में ले आए तो मार्ग माना जाए। तो कहते हैं सुख की वृत्ति होती है, उसमें आप ठहर पाते हो, दुख की वृत्ति में नहीं ठहर पाते। तो ज्ञान में आसन भी हो गया, विस्तार भी हो गया, और एक सुख की अनुभूति भी हो गया, ये चलती है। जब मोक्ष होता है तो एक विस्तार हमारा ग्राही होता है, एक सुख की स्थिति हमारी ग्राही होती है, वहाँ दुख होता भी नहीं है। मुक्ति से पहले कहाँ दुख है? तो सुख की स्थिति में ठहरना होता है। हम भी जानते हैं तकलीफ होती है, तुम्हारा मन बहुत चंचल हो जाता है, हो ही जाता है। विकार में तो मन चंचल हो ही जाता है, निर्विकारता में स्थिरता बनती है। निर्विकार स्थिति है वो अनुभव में, उसमें ठहरना होता है, ठहरना चाहिए। तो विस्तार है वृत्ति में, निर्विकार वृत्ति, तो योग है। वो योग है, उसमें सन्मुख हुआ तो सुख रूप है, सुख रूप दशा ही बनी, वही मार्ग का प्रकार बनता है। विस्तार भी शुद्ध है, वृत्ति शुद्ध हो, योग वो भी शुद्ध है। तो इसके अलावा कर क्या सकते हो? अपना काम तो कृतिक नहीं है, करने में काम तो एक अपने वस्तु के सामने खड़े हो जाओ, शुद्ध उपयोग में आ जाओ। वृत्ति शुद्ध उपयोग में कदाचित तुम दुख रूप भी हो, सुख रूप तो पूरी तरह सिद्ध अवस्था में होगी। तो सुख की न्यूनता है, वही दुख की दुख का होना है। सुख की पूर्णता होनी चाहिए, सुख की पूर्णता तो सिद्ध अवस्था में होगी। तो वहाँ मुख्य रहा, मुख्य तो विस्तार ही रहा, और जो सुख जितना प्रकट है वो अनुभव में आता है, उसी का आधार पर ठहरते भी हो, वही ठहरना भी चाहिए। अपना विस्तार लक्ष्य में लो, और जो सुख की स्थिति जितनी बनी है उसको ग्रहण करो, तो हम बिल्कुल आज बड़े आराम से ध्यान कर पाएंगे। काम कठोर ऐसा देव कर ही नहीं पाया, उससे क्या सिद्धि? ऐसा काम बना उसको हम कर सकते हो, तब तो मोक्ष जाएंगे। तो हम सुख की स्थिति में ठहर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इन्हें इसका लिखा भी सुख का अनुभव करो। विस्तार है वो तो पवित्र ही है, उसमें तो राग द्वेष तो पर्याय में होते हैं, विस्तार विस्तार ही है। तो विस्तार के सामने खड़े होने से जो निर्मलता प्रकट हुई, वो निर्मलता अनुभव में आती है। तो अनुभव खड़े हुए समय उसी समय निर्मलता है, उसका अनुभव भी होगा। प्राप्त विकार निवृत्ति में एक साथ है। आपने अपने सन्मुख हुए, सुख रूप से परिणाम में सुख रूप अवस्था आपके अनुभव में आई, मार्ग हो गया। ये मार्ग का प्रकार। सवाल यह कि आप में पात्रता होनी चाहिए, जब मुक्ति की इच्छा हो, कोई और पाओ कुछ आपको चाह नहीं, मोक्षता ही है, तो लौकिक नाम भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। एक ही भावना में संसार से मुक्त हो जाऊं, कर्म दुखों से मुक्त हो जाऊं, ऐसा होना चाहिए। मैं जगत में धर्म का प्रचार कर दूं, नाम पालूं, पैसा पालूं, ये कुछ नहीं। बस एक ही लक्ष्य है, पूर्णता का लक्ष्य, मैंने परमात्मा हो जाऊं, और कोई इच्छा ही नहीं है। ये पात्रता है तो वो काम करेगा। और पाने की इच्छा, वो काम कैसे करेगा? और काम करेगा। वो क्या करना है, क्या करना है जिंदगी में, क्या करना मनुष्य ने मिला तो क्या करना है? मोक्ष दशा ही चाहिए, उसका प्रयत्न करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। पैसा कमाना है, नाम कमाना है, क्या करना है पता ही नहीं, क्या करना है, ये करना है, पैसा कमाना, भौतिक सुख भोगना, मर जाना है। अरे मनुष्य ने मिला भगवान बनने के लिए, भगवान तो बनना ही नहीं है किसी को। घरगृहस्थी चलानी है, बढ़िया खाना पीना, ये ड्रिंक मेरी। अपने घर में देख लो, किसको भगवान बनना है? सब नाम ही नाम का, भगवान किसको बनने की भावना ही नहीं है। भगवान का स्वरूप ही पता नहीं, बनना के खाक होगा। आओ पियो मौज उड़ाओ, यही तो सब चीज, यही चल रहा जी।
नाम पालो का, वही तो मौज उड़ाने जैसी बातें। बाहर का सुख ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं हमारे को। मोक्षता ही नहीं है तो मुमुक्षता पात्रता है। हमको मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा से ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब ले लो, एक मोक्ष दे दो हमारे को। दुर्लभ से दुर्लभ है एक व्यक्ति जो मोक्ष हो और वो हमारा साथ हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए हमारे। एक सच्चा मोक्ष भी नहीं मिलता है, कहीं न कहीं और चाह रहती है, और चाह से मार्ग में पात्र नहीं है जी। पात्र वही एक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाम चाहिए, सब तुम ले लो, मेरे को तो मोक्ष दे दो बस। मुझे तो एक मोक्ष के बंधन से रहित कर दो। पुद्गल का संबंध नहीं रहे, किसी का संबंध नहीं रहे, अकेला आनंद का भोक्ता मारो। मुझे राग नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, मोह मुझे वीतरागता चाहिए और सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप मतलब शांति दुख का अभाव। मोह से दुख होता है, वो दुख नहीं है, ये तो उसको शांति कहते हैं। आकुलता नहीं रही, एक सुख का सद्भाव। एक सुख होता अच्छा लगता है, एक अलग बात है। दुख का नहीं होना एक बात, सुख का होना, ये दो बातें वे उत्पाद के फिर दो बातें कही जाती है। दुख का तो अभाव हुआ, सुख का सद्भाव हुआ, ऐसे दो बात कही जाती है। दुख के अभाव का नाम शांति है, सुख के सद्भाव का नाम सुख है। शांति नहीं है, जितना मोह मिटा उतनी शांति है। पूर्ण शांति नहीं। मंदिर में गए कुछ शांति ले, पूरी सुख तो पूरी शांति थोड़ी विकल्प रहता है, थाली लगानी है, पूजा करनी है, साथ बैठना है। तो एक मंद कषाय में कुछ शांति कुछ अशांति, वो कोई शांति नहीं। तो शांति तो जहां जहां अशांति बिल्कुल नहीं, जब आप अपने सन्मुख हो, वितराग हो, तो शांति कहने में आती है। उस अशांति जैसी स्थिति को हम शांति कैसे मान लें? मंद कषाय में आप मंदिर में जा रहे हैं तो परिक्रमा लगाने, हाथ जोड़ने, को हमको देख रहा है, हम किसी को देख रहे हैं, फिर ये कर स्वाध्याय करना, चौके लगाने, पढ़ किताब लाना है, कई सारे दशा जैसे रहते ना मामले। बस कंधा बदला है, तीव्र कषाय का विषय दूसरा था, मंद कषाय का विषय दूसरा था। विषय तो पढ़ ही रहा ना, स्वयं तो विषय नहीं पढ़ा ना, स्वयं विषय पढ़े मेरा सुख और शांति का ही है नहीं, शांति तो है ही। राग है, राग माने शांति तो मौजूद ही है। हुआ तो वितराग, वो आप शांति बराबर कहने में आती है। मंद कषाय को शांति कहना है अपने आप को धोखा देना। भ्रम है, शांति शांति कोई नहीं है। हाँ, दुख कम है, बत्ती सी बात है। अशांति कम है, शांति नहीं है। अशांति को कम लेते हैं, शांति शांति कहीं नहीं है। जो कुछ है स्वास्थ्य अच्छा हो तो अच्छा लगता है, बत्ती सी बात। उस स्वास्थ्य का सुख हो तो अपना स्वभाव का सुख है। जो कर्म का सद्भाव नहीं उतना शांत सुख है हमारे को, उसको सुख बोलो, शांति मत बोलो। स्वास्थ्य है वो सुख है। मनुष्यों को शरीर स्वस्थ मिलता है तो सुख में लगता है वो, पर उससे कोई आकुलता तो बनी है। स्वास्थ्य का सुख है और बहिर्मुखता का दुख है, दोनों बातें रहती संसार दशा में। दोनों संसार दशा में जितना कर्म नष्ट है नहीं, जितना कर्म उदय में नहीं उतना हमको सुख है। जितना बहिर्मुखता है बहिर्मुखता उसका शांति, साथ रह सकते हैं। जितना स्वास्थ्य प्रकट होता सुख है, जितना बहिर्मुखता होता दुख है।